हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गोइंग वेल एंड फिट एंड फाइन। माई नेम इज़ पूजन रागी। आई एम अ गवर्नमेंट टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट अ पोम द स्टॉप स्नो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोम नंबर फर्स्ट, द स्टॉप स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द स्टॉप स्नो को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कौन है? वॉज एन अमेरिकन पोएट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोम का इंट्रोडक्शन, कि पोम किसके बारे में है। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन द स्टॉप स्नो। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोम। जो द स्टॉप स्नो है, ये क्या है? एक सिम्बॉलिक पोम है। क्या है? सिम्बॉलिक पोम है, जिसमें 3 सिम्बल्स का यूज़ किया गया है। कितने सिम्बल्स का यूज़ किया गया है? 3 सिम्बल्स का यूज़ किया गया है। हाँ, तो क्या है, इस पोम में कितने सिम्बल्स का यूज़ किया गया है? 3 सिम्बल्स का। द फर्स्ट सिम्बल इज द स्टॉप स्नो। और फर्स्ट सिंबल क्या है? द स्टॉप स्नो। तो किसका सिंबल है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। किसका सिंबल है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और वी कैन से द स्टॉप स्नो इज अ सिंबल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। ऐसा भी कह सकते हैं, जो द स्टॉप स्नो है वो प्राकृतिक आनंद और ऊर्जा का प्रतीक है। देन वी विल डिस्कस द सेकेंड सिंबल। द सेकेंड सिंबल इज क्रो। जो अपना सेकेंड सिंबल है वो क्या है? क्रो है। क्या है? क्रो। और क्रो को तो आमतौर पे मानते ही है कि जो क्रो है वो किसका सिंबल हो सकता है? अपशगुन का। किसका? अपशगुन का। तो क्रो इज अ सिंबल ऑफ ओमेन। क्रो को किसका सिंबल माना गया है? ओमेन। और ओमेन मीन्स अपशगुन। और वी कैन से डेट क्रो इज अ सिंबल ऑफ इनऑस्पिशियस और ओमेन। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्रो है उसे अपशगुन का सिंबल माना गया है। देन द थर्ड सिंबल इज हेमलॉक ट्री। और जो अपना तीसरा सिंबल है वो क्या है? हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री तो समझते हो ही हो। हेमलॉक मीन्स इज अ नेम ऑफ पॉइजन्स। जो हेमलॉक है वो क्या है? एक जहर है। हेमलॉक इज अ नेम ऑफ पॉइजन्स, जिससे क्या हो गई थी? सुकरात की हत्या की गई थी। यानी हेमलॉक क्या है? इज अ नेम ऑफ पॉइजन, यानी एक प्रकार का जहर है जिससे सुकरात की हत्या की गई थी। तो इतना समझ में आया स्टूडेंट्स कि दिस इज़ अ सिम्बॉलिक पोम, कि क्या है? एक सिम्बॉलिक पोम है। और इसमें क्या है? कितने सिम्बल्स का यूज़ किया गया है? 3 सिम्बल्स का यूज़ किया गया है। पहला सिंबल क्या था? द स्टॉप स्नो। पहला सिंबल्स क्या था अपना? द स्टॉप स्नो। और दूसरा सिंबल क्या था अपना? क्रो। और थर्ड सिंबल क्या था अपना? थर्ड सिंबल क्या था? हेमलॉक ट्री। तो ये हो गए अपने कितने सिंबल? 3, यानी 3 सिंबल अपने हो गए। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टॉप स्नो। कि डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है? तो डस्ट मीन्स धूल और स्नो मीन्स बर्फ। तो क्या हुआ इसका मतलब? बर्फ की धूल नहीं, इसका मतलब हुआ बर्फ के छोटे छोटे कण। और वी कैन से डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हुआ? बर्फ के छोटे छोटे कण। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करती हूँ कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अपन आगे पढ़ते हैं। इन दिस पोम देयर इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो एंड देयर इज़ अ क्रो एंड देयर इज़ अ हेमलॉक ट्री। तो इस पोम में और क्या क्या है? कि एक हेमलॉक ट्री है। क्या है? तो क्या हेमलॉक ट्री है? हेमलॉक ट्री और हेमलॉक ट्री है
और क्या है क्रो, और अपने पोएट, कौन है, और अपने पोएट जिनका नाम है क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कौन है, वॉज एन अमेरिकन पोएट। हाँ, तो ये कौन है, अमेरिकन पोएट है। अब एक बार क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज वेरी अपसेट इन अ मूड। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है वो क्या होते हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा अपसेट मूड में होते हैं। एंड ही वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। और वो कहाँ पे जाके बैठ जाती है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाती है। कहाँ बैठ जाती है, हेमलॉक ट्री के नीचे। और उस पेड़ में कौन था, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। कहाँ पे, जो क्रो था वो उस हिमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज थिंकिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे वो क्या सोच रहे थे कि आज का मेरा जो दिन है वो पूरा ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं। जैसे कभी कभार अपना मूड भी क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, और अपन क्या घर में बैठे रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या फिर कभी घर से बाहर भी निकल जाते हैं, फिर भी अपना मूड क्या है, सही नहीं होता है। तो उसी प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी भी क्या है, घर से जाते हैं बाहर और कहाँ पे बैठ जाते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। और वो सोचते रहते हैं कि आज का जो मेरा दिन है वो क्या हो जाएगा, पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना समझ में आया, ये क्या था, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अपन पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, कि पोम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जब पेड़ के नीचे बैठते हैं, मीन्स हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं, तो उनके साथ आगे क्या होता है। और जो हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा था, क्रो। कौन बैठा था, क्रो बैठा था। तो वो क्या काम करता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अभी किस मूड में थे, सैड मूड में थे। तो क्या उनका मूड हैप्पी हो पाता है कि नहीं, या ऐसे ही वो सैड मूड में बैठे रहेंगे और अपने दिन को वेस्ट कर देंगे। तो आइए अब पढ़ते अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। द बे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज डैट, तो पोएट बताते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, शूक डाउन, जो क्रो था वो कहाँ पे बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री के ऊपर। और हेमलॉक ट्री के नीचे कौन बैठे थे, पोएट जी बैठे थे। तो बताते हैं जिस तरीके से उस क्रो ने शूक डाउन किया, किस पे, मुझ पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बताते हैं कि उस तरीके से क्रो ने क्या किया, शूक डाउन किया। क्या किया, शूक डाउन, किस पर, मुझ पर। मुझ पर मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हूँ और उसके ऊपर कौन है, क्रो बैठा है। तो क्रो क्या करता है, उस पेड़ के ऊपर से शूक डाउन करता है, यानी नीचे गिराता है क्या, द डस्ट ऑफ स्नो। क्या, यानी बर्फ के वो छोटे छोटे कण हेमलॉक ट्री से क्या करता है, मेरे ऊपर गिराता है। तो फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया स्टूडेंट्स, कि पोएट कहते हैं इन द फर्स्ट स्टैंजा, द पोएट सेज दैट द बे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, कि जिस तरीके से क्रो शूक डाउन करता है मुझ पे, काय का शूक डाउन करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो का। कहाँ से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, यानी हेमलॉक पेड़ के ऊपर से जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण थे वो पोएट के ऊपर गिराते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। देन वी विल discuss the second stanza। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो पोएट कहते हैं, द पोएट सेज डैट इन द सेकेंड स्टेंजा, पोएट कहते हैं दूसरे स्टेंजा में कि जैसे ही जो डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिरती है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जो मेरा मूड था, पहले मूड कैसा था उनका, सैड था। कैसा था, सैड था। तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं, पोएट के ऊपर गिरते हैं, तो उनका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
कैसा हो जाता है, चेंज, यानी सैड से किस में चेंज हो जाता है, हैप्पीनेस में। जैसे अब पोएट तो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, ऐसे जैसे बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आलसी टाइप के हो गए और लेजी मूड में थे। जैसे उनके ऊपर ठंडी ठंडी वो बर्फ़ की कण गिरते हैं तो अचानक से उनका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। यानी पहले वो सैड थे, फिर अचानक से उनके अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती हैं तो उनका मूड अचानक से कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है और उनके अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और वो ये भी कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और वो अपने पार्ट को बचा। हाँ, तो पोएट क्या कहते हैं कि जो मेरा डे यानी जो मेरा दिन था वो बर्बाद हो जाना था ऐसे बैठे बैठे, लेकिन उस क्रो ने क्या कर दिया, मेरे दिन को बर्बाद होने से बचा दिया और मैं दोबारा से कैसा हो गया, रिफ्रेश्ड हो गया, एक्टिव हो गया और मेरा मूड कैसा हो गया, हैप्पी हो गया। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सबको पोम समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी पोम। और इस पोम में अपन ने एक चीज़ ये भी देखी है कि क्रो को किसका सिंबल माना था अपन ने, ऑस्पिशियस का। किसका, इन ऑस्पिशियस का मीन्स ओमेन यानी अपशगुन का। लेकिन क्या उसने इस पोम में कुछ ऐसा काम किया है कि अपशगुन का, उसने तो क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि अब जो पोएट थे वो क्या थे, बहुत ही सैड मूड में थे। अगर क्रो वहाँ पे नहीं बैठा होता तो शूट डाउन कौन करता, है ना। अगर क्रो उस पेड़ के ऊपर ना बैठा होता तो शूट डाउन कौन करता। और जैसे ही क्रो ने क्या किया, शूट डाउन किया किसके ऊपर, पोएट के ऊपर, और अचानक से ही पोएट का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहने के लिए क्या था, सिंपल इवेंट। क्या था, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मीन्स छोटी सी घटना। और वो छोटी सी घटना क्या थी कि क्रो ने सिर्फ क्या किया, शूट डाउन किया किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। लेकिन इसका क्या हुआ, लार्ज सिग्निफिकेंस। कहने को क्या था, सिंपल इवेंट्स व्हाट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस, कि छोटे सी घटना ने, छोटे से इवेंट्स ने क्या किया, बहुत ही बड़ा चेंज लाया। अगर शायद पोएट का मूड चेंज नहीं होता तो वो कैसे ऐसे बैठा रहता सैड मूड में और अपने पूरे दिन को ही क्या कर देता, वेस्ट कर देता। तो अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि कभी कभार जब अपन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाती है जिससे अपन क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। That's about the poem. Thank you very much.